एक सवाल आया है, बैत किन बुज़ुर्गों से होना चाहिए या बैत किन से होना चाहिए? होते बुज़ुर्गों से ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैत किन से होना चाहिए? तो मशाइख़ हक़्क़ा ने कुछ औसाफ़ शेख़ तरीक़त के लिख रखे हैं, उसका तज़किरा कर देता हूँ। उसका पाबंद जिसको देखें उसके साथ उसके हाथ पर बैत कर ले सकते हैं। मसलन मुसलमान हो, बहुत से काफिर होते हैं, ख़र्क़ आदत दिखा देते हैं तो लोग उनके यहाँ भी गिरने और झुकने लग जाते हैं। भाई ऐसा ना हो, मुसलमान को अपना इमाम बना सकते हैं, गैर मुस्लिम को इमाम नहीं बनाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, आक़िल हो यानी अक्लमंद हो। उमूमन ये होता है कि सलूक में चलने वाले सालिकीन में एक सालिक वो होता है जो अल्लाह ताला की सिफ़त में खो जाता है, उसको मजज़ूब कहते हैं। मजज़ूब न लायक़ तनक़ीद है न काबिल तख़लीद, इसलिए उनको भी अपना मुक़्तदा और अपना रहनुमा नहीं बना सकते। अक़ल व होश वाले हों। और तीसरी चीज़ बालिग़ हो। और उमूमन शरीयत के अहकाम भी जहाँ से शुरू होते हैं शराइत वो यही है, मुसलमान होना, आक़िल होना, बालिग़ होना। वही इतलाक़ यहाँ भी होगा कि भाई शेख़ किसी को बनाया जा रहा है, इमाम और रहबर और रहनुमा और मुक़्तदा किसी को बनाया जा रहा है, तो इसमें ये बात देख लेना चाहिए कि वो मुसलमान हो, वो आक़िल हो और वो बालिग़ हो। यानी नाबालिग़ की पैरवी नहीं होगी, क्योंकि वो ख़ुद शरीयत का मुकल्लफ़ नहीं है, तो आपको क्या शरीयत की पाबंदी कराएगा। इसी तरह शेख़ तरीक़त वो होता है जो ख़ुद मुतशर्रा हो। मुतशर्रा के माना ये है कि वो ख़ुद शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि शरीयत को छोड़ा हुआ हो और दूसरों को बैत किए जा रहा हो। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। जो गैर मुतशर्रा हो उसके हाथ पर बैत नहीं करना चाहिए। और सहीहुल अक़ीदा हो, ये बात भी ख़ास तौर पर जहन में रखने की है। यानी मौजूदा ज़माने में बाज़ लोग महदवियत का दावा कर देते हैं, बाज़ लोग इमामियत का दावा कर देते हैं, और इसी तरह बहुत से दावेदार अपने दावे करते हैं लेकिन वो दावे कुरान और सुन्नत से टकराते हैं, उनका अक़ीदा सही नहीं होता। तो बदअक़ीदा आदमी के हाथ पर भी बैत नहीं की जा सकती, ये बात जहन में रखें। इसी तरह बिदअती ना हो। बिदअती होगा तो बिदअत नाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का नाम बिदअत है। यानी हुजूर ने ऐसा करना था नहीं किया, यानी हुजूर ने नाक़िस दीन छोड़ा, ये बोलना चाहते हैं वो लोग। नहीं मेरे भाई, हुजूर ने कामिल दीन दिया है, अकमल दीन दिया है, मुकम्मल दीन दिया है। इसलिए याद रखें कि शेख़ उसको बनाएं जो बिदअती ना हो। और उसकी सिफ़त ये हो कि वो किसी शेख़ कामिल के पास बैत हकीकी किया हुआ हो। यहाँ पर एक जुमला जहन में रखें, एक होती है बैत सुवरी और एक होती है बैत हकीकी। बैत सुवरी का माना है कि एक आदमी किसी शेख़ के हाथ में हाथ दे और बैत के कलिमात कह दे, ये सूरतन बैत है। और एक बैत हकीकी है। बैत हकीकी का माना ये है कि एक बंदा जिसको शेख़ बना रहा हो उस पर कामिल यकीन हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो नफ़ा होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वास्ते से फ़रमाएगा। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये शेख़ नफ़ा पहुँचाने के लिए ज़रिया हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो नफ़ा होगा, मेरी ज़ात को जो सबसे ज़्यादा नफ़ा होगा, मेरी रूहानियत को जो सबसे ज़्यादा नफ़ा होगा, ये मेरे शेख़ की तरफ से होगा। पहले यकीन कामिल होना, एतक़ाद चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो कहें हमारे हालात से वाकिफ़ होने के लिए उसको करना, इसको कहते हैं इनक़ियाद। वो जो कहें उसको पूरा करना। नंबर 3, जब हम हमारे हालात सुनाएं, उनके कहने के मुताबिक उनको बताएं, तो उसके बाद वो हमारे लिए कुछ तजवीज़ करेंगे कि बेटा ये करो, ये करो, ये करो। इसको कहते हैं इत्तिबा। जब तक शेख़ का कामिल इत्तिबा नहीं होगा उस वक़्त तक तरक्की नहीं होती। और चौथी चीज़ होती है इत्तिबा करने के बाद क़ल्ब की कैफियत क्या है, उसका हाल की इत्तला देना शेख़ तरीक़त। तो 4 यहाँ पर लफ्ज़ बोले गए हैं, एक है एतक़ाद, एक है इनक़ियाद, एक है इत्तिबा, एक है इत्तला। एतक़ादो, इनक़ियादो, इत्तिबाओ, इत्तला, 4 शर्तें लाजिम हैं इस्तिफ़ादे के लिए। और यूँ भी कहा जाता है 4 शर्तें लाजिम हैं इफ़ादे के लिए। इफ़ादा और इस्तिफ़ादा जो होता है वो इन 4 शर्तों की बुनियाद पर होता है। तो जिसको आप शेख़ बना रहे हैं वो सलूक के मकामात अशरा इन शराइत के साथ किसी शेख़ कामिल के पास पूरे किया हुआ हो, उसके हाथ पर बैत करना है।
इन्होंने उनको खलीफा बना दिए, उन्होंने उनको खलीफा बना दिए, उसके हाथ पे बैत कर लें, हालांकि उन्हें ज़िंदगी में एक ही बार उनके पास गया, बैत कर लिया, उसके बाद चले गया, ज़िंदगी भर नहीं गया, फिर आखिर में मुलाकात हो गई तो उन्होंने इजाज़त दे दिए। भाई ऐसा नहीं चलता। अपनी तरबियत उससे होगी जिसकी ख़ुद तरबियत हुई हो, और वो तरबियत करता है अपने नफ्स की इन 4 शर्तों के साथ। एतक़ाद करता है, शेख कामिल से रुजू होता है। इनक़ियाद करता है, वो जो पूछे उसका जवाब सही देता है। तीसरी चीज़, वो जो कहें उस पर अमल करता है, इत्तिबा इसको कहते हैं। फिर उसके बाद कैफियत व अहवाल से मुत्तला करता है, इसको इत्तला कहते हैं। ये 4 शर्तों के साथ किसी शेख कामिल की सोहबत में रहा हुआ हो तो उसको शेख बनाया जा सकता है। इसी तरह सिर्फ शेख के साथ रहा हुआ है और बैत किया हुआ है, उन 4 शर्तों को भी पूरा कर रहा है, लेकिन शेख ने इजाज़त न दी हो तब भी वो दूसरे को बैत नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से सालिकीन होते हैं, शेख की तरफ से एतमाद करके, एतबार करके उसको इजाज़त दी गई हो कि तुम भी दूसरे को दाखिल सिलसिला कर सकते हो, तब आप उससे, जिसको इजाज़त हासिल है, उससे बैत कर सकते हैं। ज़रूरी उमूर दीन का जानने वाला हो, यानी नमाज के मसाइल जानता हो, रोज़े के मसाइल, तहारत के मसाइल जानता हो, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल जानता हो, क्योंकि आदमी शरीयत में उसको अपना अमीर और मुख्तदा बना रहा है, तो वो इतनी ज़रूरी, जो दीन की ज़रूरी बातें हैं उतना तो जानता हो। वो भी ना जानता हो, बिल्कुल जाहिल के पास जाकर बैत हो जाने से शैतान की तरफ चले जा सकते हैं, नफ्स की तरफ चले जा सकते हैं, शरीयत का रास्ता दुश्वार हो जाता है। उसके औसाफ में से कुछ औसाफ बयान हुए हैं। मसलन आप उसकी मजलिस में जाएंगे तो फ़िक्र आखिरत दिलाने वाला होगा, तो ज़्यादा फ़िक्र आखिरत की बात करेगा। इसी तरह जब आप उसकी बात सुनेंगे तो अल्लाह ताला की इताअत करने को जी चाहेगा। इसी तरह जब आप उसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि साहब मैं अब तक बहुत मासियत वाली ज़िंदगी गुजार रहा था, मुझे मासियत की ज़िंदगी से अब निकल जाना चाहिए। यानी अज़ाइम पैदा हों मासियत से निकलने के, अज़ाइम पैदा हों ताअत के, उसकी मजलिस की खूबी ये होती है। और इसी तरह वो अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह की सिफ़ात का, अल्लाह के अफ़आल का, अल्लाह के आसार का इस कदर तज़किरा करता हो। देखो, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका तज़किरा करता है। वाइज़ अगर दुनिया से मोहब्बत करता हो तो दुनिया के तज़किरे उसमें ज़्यादा होंगे, और अगर शेख तरीक़त ऐसा हो कि अल्लाह से मोहब्बत होगी तो ख़ुद अल्लाह की ज़ात का, सिफ़ात का, अफ़आल का, आसार का इतना तज़किरा करेगा कि उससे उसी में उसका वक्त निकल जाएगा। तो इसलिए उसकी मजलिस में अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल व आसार का तज़किरा इस कदर कसरत से होता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ जाती है। ऐसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और अखलाक का इतना तज़किरा करे कि हुज़ूर की मोहब्बत बढ़ जाए और हुज़ूर की ताअत करना आसान हो जाए, हुज़ूर के नक्श कदम पर चलना आसान हो जाए। उसकी मजलिस की खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये होती है। और यूँ भी कहा जाता है कि देखो, उसकी मजलिस में, महफ़िल में दुनिया का तज़किरा कम हो, यहाँ तक कि शैतान का तज़किरा भी कम हो। वो सिर्फ़ समझाने के लिए कहीं कोई लफ्ज़ आ गया तो आ गया, वरना ना आए। मसलन हज़रत राबिया बसरिया ने एक मरतबा देखा कि चंद लोग बैठे हुए हैं और बार बार तज़किरा करते हुए शैतान का तज़किरा कर रहे, यूँ कह रहे हैं कि शैतान ये कराता है, शैतान वो कराता है, शैतान वो कराता है, शैतान ऐसा कराता है, शैतान वैसा कराता है। तो हज़रत राबिया बसरिया ने फरमाया, काश कि ये लोग सुबहान अल्लाह कहते, क्योंकि शैतान ऐसा कराता है पर कोई नेकी नहीं मिलती, सुबहान अल्लाह पर नेकी मिलती है। तो जो शेख तरीक़त होता है, जो कामिल होता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि शैतान और नफ्स के बारे में, अलबत्ता उसके कैद व मकर से मुतल्ला तो करेगा, लेकिन उसका तज़किरा ज़्यादा नहीं होगा अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की सिफ़ात का, अल्लाह के अफ़आल व आसार, और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल व आसार का तज़किरा कसरत से करेगा। तो इससे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ती है। उसकी मजलिस की खुसूसियात में से खुसूसियत ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं किसी शेख में देखने के लिए। मैं सिर्फ़ अल्फाज में नक़ल कर दूँ इजमालन याद रखने के लिए। मुसलमान हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, मुतशर्रा हो, मुतदय्यन हो, सहीहुल अक़ीदा हो, बिदअती न हो, किसी शेख कामिल के पास बैत हकीकी किया हुआ हो, शेख कामिल ने उसे एतमाद करके इजाज़त दे रखी हो, ज़रूरी उमूर दीनिया का जानने वाला हो, जिसकी मजलिस में फ़िक्र आखिरत ज़्यादा हो, जिससे ताअत का जज्बा बढ़े, मासियत से रुकने का अज़्म पैदा हो, जिसकी मजलिस में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात, अफ़आल व आसार का तज़किरा कसरत से हो, और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात, अखलाक का तज़किरा कसरत से हो, जिससे सुन्नत पर चलना सालिक तरीक़त के लिए आसान हो, जिसकी महफ़िल में दुनिया का तज़किरा कम से कम हो, ऐसे शख्स को शेख बनाया जा सकता है।
किन लोगों के हाथ पर बैत होना चाहिए, ये उसका जवाब है।